ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आज एक पीटीआई के उम्मीदवार की दाढ़ें मार मार कर रोते हुए वीडियो देखकर मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। और जिस तरह जमशेद दस्ती ने वीडियो में कहा कि मेरी बीवी की इज्जत को जिस तरह उछाला गया, मेरी बीवी को नंगा किया गया, मेरे बच्चे, मेरे 10 साल के बच्चे को भी न छोड़ा इन लोगों ने, फिर आप खुद ही सोच लें कि क्या हम आज़ाद हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ये वीडियो आपको दिखाऊंगा आगे चलकर, और लिख लें मेरी इस खबर को, कॉपी पेन पास रख कर नोट कर लें। पीटीआई के उम्मीदवारों के हक में कागजात जो मुस्तरद हुए थे वो अब मंजूर होने जा रहे हैं, जिस पे मैंने एक दिन पहले ही कह दिया था, आज वैसा ही होने जा रहा है। आप जब सुबह मेरा व्लॉग देखेंगे उस वक्त ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। और कप्तान के नारे हर शहर में लगे किस तरह, पुलिस क्यों बेबस हुई, ये भी अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। आज मैं 3 खबरों पर डिस्कस करूंगा। पहली खबर तक जाने से पहले आप नाज़रीन को आज जो एक उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार के साथ हुआ और उसकी वीडियो देखी गई, दाढ़ें मार मार कर रोते हुए जमशेद दस्ती की वीडियो देखी गई। आप नाज़रीन को ये वीडियो दिखा दूं, फिर उसके बाद तफसील से बात करता हूं। आए देखिए वीडियो जमशेद दस्ती की, क्या हुआ उनके साथ जुल्म। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। सीटीजी की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे, मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। और मैं मुझसे ऐसे इज्जत जो है ना गई है, घर की है, और चार दीवारी की है, मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ कर चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दे खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ, कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया, और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ की। इंतहाई कितनी बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली की इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, मैं कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मेरे इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ, वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, अरे मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों में इनमें गैरत नहीं है, ये किंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौजरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और ये जुल्म करे, बेगैरती करे, लानत के तरीके मुल्क कितना जा रहे हैं, लानत के सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस किंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ, इन्हें मुल्क को लुटाए, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो। और ये बेगैरती, ये जुल्म, ये तशद्दुद हमारे
صورتحال کو دیکھتے ہوئے بس یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان ہی چھوڑ دیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان پاکستانی ہے ہی نہیں, ہم شاید کوئی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں. اگر اس طرح ظلم کیا جاتا رہا تو پھر یہاں پر کس کا رہنے کا جی چاہے گا. اور اب آتے ہیں خبر کی جانب. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب جب صبح میرا ولاگ دیکھیں گے اس وقت آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی وہ امیدوار جن پر آبجیکشن لگا کر ان کے کاغذات مسترد کیے تھے, کل ان کے حق میں فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے. اور کپتان کے نعرے ہر شہر میں کس طرح, اور پولیس کیوں بے بس ہو گئی, اور نون لیگ میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اب ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا ہے کل سے, اب ترازو تول کے دیکھو کس کا پلڑا باری ہے. واقعی ہی ایسی بات ہے, اور 75% تو یہ نعرہ لگا رہے تھے اب ترازو تول کے دیکھو ساڈا بلہ باری ہے. اور 2 دن پہلے میں نے کہہ دیا تھا جب کاغذات امیدواروں کے مسترد ہو رہے تھے, میں نے کہا تھا اپنے ولاگ میں کہ جب الیکشن ٹریبونل بنے گا تو اس وقت لوگوں کے کاغذات منظور ہو جائیں گے. یہ صرف لوگوں کے حوصلے دیکھ رہے تھے کہ کب تک کتنے دیر تک کھڑے رہیں گے کپتان کے ساتھ, اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کل سے آنا شروع ہو جائیں گے. اس بات کو باقاعدہ نوٹ کر لیں, لکھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں فیصلے شروع ہو گئے ہیں. آج جتنی بھی پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں ان میں سے ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 95% کے کاغذات منظور ہوں گے اور ریلیف ملے گا. 5% ایسے لوگ ہیں جن پر کچھ آبجیکشن ہوں گے, ماسوائے ان کے 95% لوگوں کے کاغذات منظور ہوں گے. اور ہر گلی ہر شہر میں اب کپتان کے جھنڈے اٹھا کر لوگ خوف کے بت توڑ کر باہر نکل رہے ہیں, اور ہر گلی ہر شہر میں اب کپتان کے ہی نعرے لگ رہے ہیں. یہی سب سے بڑی کپتان کی جیت ہے, اور یہی خوف ہے جو سونے نہیں دیتا راتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو. مزید کیا ہونے والا ہے انتظار کیجئے گا میرے اگلے ولاگ کا. اجازت دیجئے گا. اللہ